Hi students, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. Today we are going to discuss more problems on determinants. How to find the value of determinant in 5 seconds with simple substitution. So let's get started. First of all, we are going to discuss DIY problem जो मैंने आपको दी थी. हाँ जी, इसको कैसे सॉल्व किया आपने? मुझे जो आंसर्स मिले हैं, किसी बच्चे ने x=1 सब्स्टिट्यूट किया है, ये 0 हो गए. किसी बच्चे ने x=2 सब्स्टिट्यूट किया है, ये 0 होगा. बोथ आर करेक्ट. यू हैव टू डू सब्स्टिट्यूशन. इफ यू पुट x=2, सो क्या बनता है मेरा डिटर्मिनेंट? दिस इज 0, 2 - 1 दैट इज 1, 4, 1, 4, 2 + 1, 3 square that is 9, 4, 9, 2 + 2 that is 16. Absolutely. So after solving this, what are that is, open up rows row 1, so you will get -8. So -8 is your answer. Absolutely correct जिसने किया है. आज की 2 प्रॉब्लम्स और डिस्कस करेंगे, then you are getting 1 DIY problem and you have to do that by method of substitution. So first, for any triangle ABC, you have to find the value of this determinant. अभी तक हमने सिंपल x y a b c के फॉर्म में किया था. अब आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और आप देखिए बहुत सिंपल है. अगर आपको ये प्रॉपर मेथड से सॉल्व करना होगा इक्वेशन, तो क्या करोगे? कोड को साइन कोस में चेंज करोगे, कोस बाय साइन लिखोगे, उसके बाद दिस रो माइनस दिस रो, दिस रो माइनस दिस रो, देन यू विल एक्सपेंड इट across third column, right? This is your proper method that you have to apply for CBSE, but not for competitive exam. No way. So we are doing determinants with method of substitution. अभी तक हमने जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस की हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हमें फॉर्मूला पता था, ठीक है. अगर इस टाइप का फॉर्म हो तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. In determinants, there is only one way, one shortcut, that is method of substitution. प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्द पता लगेगा. देखो जो भी ट्राइंगल के आते हैं ना, ट्राइंगल ABC, तो आप ना इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसिडर कर लिया करो. मतलब कि जो आपका ABC मेरा कोई ट्राइंगल है, मतलब आप कंसीडर कर लो ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में. सब्स्टिट्यूट ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो A इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल B इक्वल्स टू 60 डिग्री, C इक्वल्स टू 60 डिग्री. ठीक है, लगा दो. ट्राइंगल क्या बन गया मेरा? साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 60 डिग्री. आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. तो ये क्या आ गया? 60 मतलब 5/3, दैट इज √3/2. ये 3/4, 3/4, 3/4. Understood? And what is the value of cot 60 degree? Can you tell me? That is cos by sine. What is cos 60 degree? The cos 60 is 1/2 and your sine 60 is √3/2, so you will get 1/√3, right? And उसका स्क्वायर करना है, so that is 1/3, 1/3, 1/3. This is 1, 1, 1. अब ये तो you know that this is 0. Why? Go to the theory of determinants. First, second, third row are same, so determinant की value is 0. जिसे नहीं पता है जाओ थ्योरी देख लो. Right, now moving to question number 2. So question 2 is also triangles. ये कह रहा है in triangle ABC, if this determinant की value equals to 0, then you have to find the value of sin square A plus sin square B plus sin square C. ठीक है, अब इस determinant की value equals to 0 है, मतलब कि हम ABC को क्या रखें कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए. ठीक है, आपको कुछ ना कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ABC की वैल्यू, ताकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए. अभी मैंने बताया कर दो फर्स्ट सेकंड रो को सेम, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज 0. अगर मैं A = B = C करूं,
तो मेरा डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1 a a a a a a। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट? दैट इज 0। मतलब कि मुझे तीनों एंगल्स को इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं? ए बी सी को अगर मैंने इक्वल रखा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब जो ए बी सी जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स है वो इक्वल लेने हैं। मतलब a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी होना चाहिए। और ये कब हो सकता है? ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, 3 एंगल्स। सो सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 60। इसका मतलब हो गया कि हर एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का, राइट? ये करना बेटा जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। हो सकता है यहाँ 0 की जगह कुछ और हो, तो आपको इस तरह से एबीसी की वैल्यू रखनी है सो दैट जो भी साइड वैल्यू है वो आ जाए, ठीक है? इसमें 0 था तो मुझे दिख रहा था अगर मैं सेकेंड और थर्ड कॉलम को सेम बना दूं तो मेरा डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, इसीलिए मैंने a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c रखा। बट हर टाइम ऐसा नहीं होगा, ठीक है? क्वेश्चंस करेंगे तो रख दो a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। a की कंडीशन है दैट इज 60 डिग्री। सो क्या आ गई वैल्यू? साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन 60 डिग्री का स्क्वायर। व्हाट इज साइन 60? अंडर रूट 3/2। उसका स्क्वायर करो दैट इज 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 दैट इज योर 9/4। Absolutely, option A is correct. Now, this is your DIY problem. Do it with the method of substitution. If this determinant equals to k times this determinant, then you have to tell me the value of k. Do some substitution over A, B and C and just give me your answer. आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम और डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे, लॉग के क्वेश्चंस लेके आएंगे। हाउ टू फाइंड लॉग का डिटर्मिनेंट विद जस्ट इन 2 seconds. Till then, bye bye, see you.